हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं रेनो की RXT 2021 मॉडल का। गाड़ी ये रही, इसका पूरा रिव्यू करेंगे, पूरे फीचर्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए 2021 में, पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे। बने रहिए वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं इसकी इंजन की बात। इसका इंजन 1 लीटर पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। चलिए बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में ये क्रोम ग्रिल मिल जाती है आपको 3, जो क्रोम फिनिश दी गई है, और बीच में बड़ा सा रेनो का लोगो मिल जा रहा है। और नीचे आएंगे, नीचे आपको बम्पर पे स्किड प्लेट दी है, मैट फिनिश में है, ये सिल्वर कलर में बहुत ही अच्छी लग रही है ये। और अब साइड में आएंगे, ये देखिए, ये रही हेडलैम्प, जो कि बहुत ही अच्छे लुक में है। क्रोम फिनिश, अंदर से ही क्रोम फिनिश दी गई है, और ये हैलोजन भी है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी है। ये आइए आते हैं साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले बात करेंगे हम टायर की। ये देखिए, टायर इसमें मिल रहा है R15 का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है C8 का। और ये देख रहे होंगे आप, व्हील कैप है, जो ये लग रहा है जैसे कि एलॉय हो, लेकिन एलॉय नहीं है, ये इस डिज़ाइन से दे रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बीच पे ये देखिए लोगो दे रखा है रेनो का, जो कि अच्छी फिनिश आ रही है इसकी, ऐसा लग रहा है कि जैसे एलॉय हो। अब साइड क्लैडिंग पे आएंगे। साइड क्लैडिंग देखिए, यहाँ पे पहले ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पहले इंडिकेटर आया करता था, लेकिन अभी इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर को शिफ्ट कर दिया है ORBM पे। ORBM का कलर ब्लैक कर दिया है, ग्लॉसी फिनिश में है, शाइन करता है। और यहीं पे आपको इंडिकेटर दे दिया गया है, इसको ब्लिंकर भी बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, गजब का लुक दे रही है गाड़ी। तो इसमें आपको रूफ रेल मिल जाती हैं, देख सकते हैं। और इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल मिल रहे हैं। नीचे डोर की क्लैडिंग दी गई है, इस पे कुछ लगा हुआ नहीं है, सिर्फ ये डिज़ाइन है, यहाँ पे आप लगवा सकते हैं। आइए चलिए आप करते हैं बैक प्रोफाइल की बात। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हाई स्टॉप माउंट लैंप, और इसके मिरर पे कोई डिफॉगर, कोई वाइपर नहीं दिया गया है। और एक और अच्छी बात, अब यहाँ पे एक बैच दिया गया है, जो कि इंडिया सेफेस्ट 7 सीटर कार का है। इसमें ग्लोबल एनकेप ने 4 स्टार रेटिंग दी है एडल्ट में, और 3 स्टार रेटिंग दी है चाइल्ड में। और नीचे आ जाएंगे, नीचे आपको लोगो मिल रहा है बड़ा सा, ड्राइवर लिखा हुआ है। खासकर ये डिज़ाइन अब सभी गाड़ियों में आने लगी है। और इसके नीचे कोई भी आपको कैमरा नहीं मिल रहा है, जस्ट इसके नीचे आपको बूट ओपन करने के लिए मिल जाएगा। नीचे देखिए बम्पर, बम्पर पे दे रखे हैं 3 पार्किंग सेंसर। साइड में दे रखा है रेनो की बैजिंग। अब जो RXT की बैजिंग दिया करते थे पहले, अब वो नहीं दे रहे हैं। इसकी बैकलाइट देखिए, ये ईगल शेप में है, बहुत ही अच्छा फिनिश इसका आया है और बहुत ही अच्छी दिखती है ये। चलिए आप कर लेते हैं इंटीरियर की बात। आइए इंटीरियर की बात करते हैं। अभी हमने डोर ओपन कर लिया है,
डोर देखिए कितना वाइड खुलता है। ये डुअल टोन में जो है इंटीरियर है इसका, ये ब्लैक मैट फिनिश है। डोर हैंडल जो खोलने के लिए दे रखा है ये ब्लैक फिनिश में है। और नीचे आप देखिए, नीचे सभी पावर विंडो के कंट्रोल दे रखे हैं। यहीं से आप विंडो अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जो बैक पावर विंडो है उसको लॉक करने के लिए है। ये आपका ORVM को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं। नीचे दे रखे हैं वाटर होल्डर और एक दे रखा है यहाँ पे स्पीकर। देखिए सीट इसकी हाइट एडजस्टेबल नहीं दी है, सिर्फ टॉप मॉडल में हाइट एडजस्टेबल सीट मिलती है। चलिए अब अंदर बैठते हैं, बात करते हैं। ये रहा स्टेयरिंग की बात करेंगे। स्टेयरिंग पे पूरे आपको जो है टेलीफोनिक कंट्रोल मिल जा रहे हैं और यहीं पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिल रहे हैं। इस साइड आपको मिल जा रहा है हेडलैम्प स्विच करने का और इस तरफ मिल जा रहा है आपको वाइपर के लिए। अब आएंगे इसके डैशबोर्ड देखिए मैट ब्लैक कलर का है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ग्लोसी फिनिश में। और नीचे ये देखिए, ये रहा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये रहा स्विच, इसमें एक क्रोम लगी हुई है। और ये देखिए अभी ऑन हो गया है। अब इसमें क्या चीज़ कम की है, सिर्फ जो पहले इको स्कोरिंग इसमें दिखाता था, लेकिन अभी इस इको स्कोरिंग नहीं दिखाएगा। नीचे यहाँ देखिए ये दे रखा है माइक का ऑप्शन, यहाँ से आप दबा के एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ये डोर लॉक करने का है, ये आपका हैज़ार्ड लाइट का है। और नीचे है AC कंट्रोल, मैनुअल AC है इसलिए इसके AC कंट्रोल दे रखे हैं। ये देखिए बटन पे क्रोम फिनिश है सभी पे। और नीचे ये देखिए ये स्पेस दे रखा है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। और नीचे और स्पेस दे रखा है थोड़ा सा, यहाँ पे भी आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और 2 जैक मिल रहे हैं इसमें, USB मिल रहा है और ऑक्स का मिल रहा है। चलिए आप चलते हैं उस साइड। ये देखिए ये जो है ये ग्लोब बॉक्स है। वैसे तो ये दूर से तो देखो तो डिज़ाइन लगती है, लेकिन ये ग्लोब बॉक्स है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ये खुल गया। और एक और ग्लोब बॉक्स है, जैसा पहले आता था वैसा ही है सेम, कोई चेंजेस नहीं हुए। ये रहा, बस इसमें अंतर ये कर दिया है कि ये कूल्ड नहीं है। पहले ये कूल्ड हुआ करता था, लेकिन अभी ये नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए स्पेस बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। इसमें डुअल एयरबैग मिल रहे हैं, ड्राइवर का और को ड्राइवर का। ये देखिए ऊपर मिल रहा है टिकट होल्डर। और इस साइड आएंगे तो है वैनिटी मिरर। और यहाँ पे ये दे रखी है रीडिंग लैंप छोटी सी। और ये देखिए ये डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRBM दे रखा है। अब चलिए रियर की बात कर लेते हैं। रियर में कैसा है, इसका भी जो बैक का डोर है वो भी वाइड खुलता है। और इस पर भी आपको जो है डुअल टोन में ये गेट मिल रहा है। ये मैट फिनिश ब्लैक में है और ये डोर ओपनर है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंट्रोल मिल रहे हैं, पावर विंडो का कंट्रोल मिल जा रहा है। यहाँ बॉटल होल्डर मिल जा रहा है। यहाँ पे 2 बोतल आराम से आ सकती हैं, क्योंकि मेरे पास भी है रेनो की RXT की। अभी मैंने पूरी सीट जो है ड्राइवर सीट पीछे कर रखी है। अब मैं बैठ के देख रहा हूँ कितना स्पेस है इसमें। ये देखिए मैं अभी भी आराम से बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए यहीं पे आपको एक ग्लोब बॉक्स मिल जा रहा है जो कि कूल्ड है, जैसा कि पहले आता था वैसा ही है। वहाँ पे कप होल्डर मिल जा रहे हैं 2। और ये AC कंट्रोल मिल जा रहा है पीछे का, फ़ैन एडजस्ट कर सकते हैं यहीं से। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जा रहा है चार्जिंग के लिए।
स्पेस के मामले में ज़बरदस्त है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फ्रंट में जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं है, पहले की तरह ही हैं। और जो रियर में है ये एडजस्टेबल मिल जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आर्म रेस्ट नहीं मिल रहा है पीछे वाली सीट पे, लेकिन 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि स्पेसियस बहुत है। यहाँ पे काफ़ी जो ऊंची इसकी जो रूफ है ऊंची है, जिस 6 फुट का भी बंदा अगर बैठता है तो उसको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये देखिए बी पिलर पे आपको यहाँ पिलर पे देखिए दे रखे हैं एसी वेंट जो कि रियर सीट के लिए हैं। और यहाँ भी आराम से हवा आती रहेगी, ठंडा बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए चलते हैं लास्ट वाली सीट पे, जिस पे बैठ के देखते हैं और बताते हैं कैसे एडजस्ट होंगे उस पर, 3 बंदे बैठ पाएंगे कि नहीं। 3rd रो में बैठने के लिए सीट को फोल्ड करना पड़ेगा। ये पूरी फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, ये देखिए ये पूरी उठ जाती है। अब यहाँ से हम लोग पीछे बैठेंगे, ये देखिए आराम से 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 2 बच्चे। ये देखिए ये यहाँ भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं। वो पीछे रियर में एसी भी दे रखी है ऊपर रूफ पे। जो 3rd रो के पैसेंजर हैं उनको ठंडी हवा मिलती रहे। और यहाँ पे बस एक कमी है कि यहाँ पे कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं दे रखा है 12 वोल्ट का, क्योंकि RXZ में यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट आता है। चलिए अब बूट खोल के देखते हैं बूट कैसा है। ये देखिए बूट ओपन कर दिया है और पीछे 84 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ये आपको किट मिल जाती है इसके साथ। और ये सीट जो है रिमूवेबल हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं दोनों सीट को पूरी की पूरी। अगर पूरी की पूरी जो है दोनों सीट रिमूव कर देंगे तो इसका जो बूट स्पेस है लगभग 625 लीटर का हो जाएगा। और अगर एक सीट रिमूव करते हैं तो इसका बूट स्पेस हो जाएगा 320 लीटर का। ये देखिए, चलिए इसको करते हैं क्लोज। अभी मैंने पूरा डिटेल रिव्यू दिया है रेनो RXT 2021 ड्राइवर का, पूरा रिव्यू करा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेशन में ज़रूर लिख के बताइए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।